कि राहुल गांधी जी किसानों के नेता हैं और वो किसानों की भलाई के लिए देश और प्रदेश में काम करेंगे। इतना बढ़िया प्रभाव उनका रहा पूरे हरियाणा में। हर एक किसान कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो। किसानों की कोई बात नहीं सुनता तो वो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में किसान तराई तराई कर रहा था कि महिलाओं का भी बुरा हाल रहा है बीजेपी में। देखिए, मैं तो महिलाओं की अध्यक्ष हूँ। इतना बुरा हाल महिलाओं का इस प्रदेश में हुआ है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, तो हरियाणा विकास के नाम पे पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में रेप की राजधानी बन गया है। चाहे 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है। जब किसी भी प्रदेश का चुनाव आता है तो सिलेंडर के भाव कम कर देते हैं। मोदी कहता बहनों को उपहार दे रहा हूँ। फिर विधानसभा के चुनाव निकल गए, उसके बाद 200 बढ़ा दिए। अब राजस्थान में ले लीजिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, तो वहाँ भी 850 का सिलेंडर बिक रहा है। महिलाएं रोड पर पुतले फूंक रही हैं। ये एक झूठी पार्टी है। मोदी की जबान की और चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं मानता हरियाणा में। दोस्तों, हम इस वक्त हैं मदीना गांव में, जहां राहुल गांधी पिछले साल आए थे। आपको याद होगा, धान की रोपाई की थी उन्होंने। और इसी ज़िले के जो अध्यक्ष हैं, ज़िला अध्यक्ष नीलम वालियान हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और इस एरिया को बहुत नज़दीक से देख समझ रही हैं और साथ साथ इसके विकास के लिए बहुत काम कर रही हैं। नीलम जी, आपका स्वागत है। और ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ, राहुल गांधी पिछली बार आए थे और पिछले साल और अब तक में क्या कुछ बदला है? देखिए, जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किसानों की बात सुनी और समझी और मतलब उनका दुख सुना, तो किसानों में, इस एरिया के किसानों में, एक हरियाणा के किसानों में मानिए बहुत बड़ा मैसेज कन्वे हुआ कि राहुल गांधी जी किसानों के नेता हैं और वो किसानों की भलाई के लिए देश और प्रदेश में काम करेंगे। उनकी सुध ली उन्होंने, तो यहाँ से इतना बढ़िया प्रभाव उनका रहा पूरे हरियाणा में कि हर एक किसान कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो। और यहाँ ये विधानसभा बड़ौदा में आता है ये एरिया। यहाँ से विधायक इंदुराज नरवाल जी हैं। वो बाई इलेक्शन में सरकार थी जब बीजेपी की, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हराकर यहाँ से भारी बहुमत से जीते थे और दोबारा से हमारे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको टिकट दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल एक तरफा माहौल है कांग्रेस का। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी करना पसंद करते हैं इस एरिया में। और मेरा ये मानना है कि किसान बिल्कुल एक तरफा, राहुल जी के आने का इतना बड़ा मैसेज है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में। सबसे बड़ा अगर मुद्दा अगर इस चुनाव में है तो क्या किसानी ही माना जाए? किसानों का की जो समस्या है वो देखिए, बीजेपी सरकार ने, आप सब देख रहे थे, हर एक स्टेट के, प्रदेश के, जैसे सिंगू बॉर्डर मानिए, गाजीपुर बॉर्डर मानिए, यूपी का, हरियाणा का मानिए, इतना लंबा किसान आंदोलन चला। और एक ही बात है कि किसानों की कोई बात नहीं सुनता तो वो बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में किसान तराई तराई कर रहा था। और मेरा ये मानना है कि महिलाओं का भी बुरा हाल रहा है बीजेपी में। देखिए, मैं तो महिलाओं की अध्यक्ष हूँ। पूरे ज़िला में महिलाओं से मिलती जुलती रहती हूँ, महिलाओं से बातचीत करती रहती हूँ। इतना बुरा हाल है महिलाओं का इस प्रदेश में हुआ है। चाहे आप ये मानिए कि प्रदेश में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, तो हरियाणा विकास के नाम पे पहले नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान में रेप की राजधानी बन गया है। चाहे 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ी बात किसानों के लिए है कि जब माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो उनके 10 साल के इतिहास में कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ। वो किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की, हर एक की बात सुनते थे। और मतलब वो एक तरह से किसान नेता ही हैं, जो किसानों का दुख, वो किसान परिवार में पैदा हुए हैं। और उन्होंने तो किसानों के लिए भी बहुत कुछ किया, व्यापारियों के लिए। इस एरिया में जैसे कि गुहाना कंस्टिट्यूंसी ले लीजिए, पीजीआई खुलवाया, यूनिवर्सिटियाँ खुलवाई, सोनीपत का काफ़ी विकास हुआ। तो एक 10 साल से कि हरियाणा प्रदेश का विकास रुक गया है। चाहे वो मेडिकल लाइन की बात लीजिए, स्कूल हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। और सिलेंडर के भाव डेली, जब किसी भी प्रदेश का चुनाव आता है तो सिलेंडर के भाव कम कर देते हैं। मोदी कहता बहनों को उपहार दे रहा हूँ, और जैसे कि रक्षाबंधन पे उपहार दे दिया, 100 रुपये कम कर दिए। फिर विधानसभा के चुनाव निकल गए, उसके बाद 200 बढ़ा दिए। तो ये उपहार नहीं होता।
बल्कि उनको डबल करके बढ़ा दिया जाता है बाद में। अब राजस्थान में ले लीजिए, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 500 का सिलेंडर देंगे, तो वहाँ भी 850 का सिलेंडर बिक रहा है, महिलाएं रोड पर पुतले फूंक रही हैं। तो ये एक झूठी पार्टी है। मोदी की जबान की और चाइना के सामान की कोई गारंटी नहीं मानता हरियाणा में। ये दोनों झूठे हैं, ये कभी भी फैल हो सकते हैं, कभी भी मुकर सकते हैं। लेकिन गैस सिलेंडर की बात आप कर रही हैं, आप लोगों ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर का वादा किया है, ऐसा ही है ना? कल राहुल गांधी ने इस वादे को हाँ, देखिए राहुल गांधी जी ने भी मैनिफेस्टो के बारे में जो सारी डिटेल हमारी मतलब जनसभा थी यहाँ पे गोहाना मंडी में, गोहाना और बड़ौदा की कंस्टिट्यूंसी दोनों कांग्रेस के प्रत्याशी जगबीर सिंह मलिक जी, इंदुराज नरवाल जी थे, तो वहाँ पे हर बात खोल के बताई है। और हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि 500 का सिलेंडर है। हमारी कॉपी करके बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में 500 का सिलेंडर लिखा है। अब ये बताइए कि 10 साल से प्रदेश की महिलाओं को लूट रहे थे वो। जब 500 का सिलेंडर देना था तो 10 साल पहले क्यों नहीं दिया? हर एक कॉपी करने की कोशिश की है। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि 6000 पेंशन है बुजुर्गों को देनी है, तो इन्होंने क्यों नहीं दी 6 साल से? और हमने महिलाओं का लिखा है कि भाई जो महिलाएं 18 साल से और 60 साल के बीच की महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, उनको 2000 रुपये महीना देंगे। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2100 रुपये लिख दिए। लेकिन महिलाएं जान चुकी हैं, महिलाएं समझ चुकी हैं, महिलाएं बीजेपी को प्रदेश से बाहर निकालने का मन बना चुकी, किसान मन बना चुका है, कर्मचारी मन बना चुका है, व्यापारी मन बना चुका है। जो व्यापारियों को इन्हें जीएसटी दो बार लूट लगाई है। किसान एमएसपी मांग रहा था, 750 किसान शहीद हुए, इन्होंने उनकी सुधनी ली। और हमारे नेताओं ने मैनिफेस्टो में लिखा है और बोलते भी हर मंच पे कि 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनके बच्चों को एक को घर में सरकारी नौकरी देंगे। ये तो खिलाड़ी का देख लीजिए, खिलाड़ियों का मान सम्मान करते बीजेपी की सरकार ने क्या किया। जब विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जीत कर आती थी तो मोदी उनके साथ फोटो खिंचवाता था, उनको घर लंच पे बुलाता था। जब ब्रजभूषण ने उनके साथ गलत व्यवहार किया तो क्यों नहीं कोई सांसद महिला बोली बीजेपी की? क्यों नहीं मोदी ने अपने बयान दिए? क्यों नहीं अपना मुंह खोला? इनके सांसद से संदीप सिंह खेल मंत्री की बात लीजिए, उन्होंने हरियाणा में कोच से छेड़छाड़ की थी। हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, चंडीगढ़ पे पुतले फूके, लेकिन इनकी जबान नहीं खुली। मैं तो साफ साफ ये कहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हरियाणा में इन्होंने नारा दिया था वो झूठा साबित हुआ है। उससे हरियाणा प्रदेश की महिलाएं बहुत रुष्ट हो चुकी हैं और ये बहुत झूठा साबित हुआ है। इनके सांसद मंत्री और एमएलए ही बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं। ऐसी झूठी और गंदी पार्टी को महिलाएं बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगी। तो ये आप सुन रहे थे हरियाणा। एक्चुअली आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें बहुत सारे मुद्दे, जिनमें किसानों का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ऐसे तमाम, बेरोजगारी, और इन सब के बीच जो वादा खिलाफी यानी कि सरकार जो रही है पिछले 10 साल से, वो सरकार अपने वादे पर अमल नहीं कर पाई। ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का हल यानी निवारण चाहती है यहाँ की जनता। और कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ नीलम जी हैं और जो अपनी बात रख रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए और वक्त निकालने के लिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह देना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार हरियाणा में 5 तारीख को बाहर हो जाएगी और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस की सरकार, महिलाओं की सरकार आ रही। जी, तो कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इस चुनावी यात्रा में, हमारी चुनावी यात्रा में, कि हरियाणा किस दिशा में जा रहा है। जिन लोगों से मिल रहे हैं मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं कि सरकार जा रही है, वर्तमान सरकार, और कांग्रेस की सरकार आ रही है।